हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। तो इसके वीडियो नंबर 2 में हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के। फटाफट से देखेंगे। तो फटाफट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आपकी तैयारी जो है संभवतः बहुत अच्छी चल रही होगी, तो आप अपनी तैयारी को जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फटाफट से। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ प्रील्यूड? प्रील्यूड का सबटाइटल क्या है? तो दोस्तों, प्रील्यूड जो है कंप्लीट हो गया था 1805 में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाया था विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में, यानी वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद ही ये पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डेथ हुई थी वो 1850 में हुई थी। तो 1850 में इसको पब्लिश कराया गया था उनकी वाइफ के द्वारा। तो यहाँ पर बताना है कि प्रील्यूड का जो सबटाइटल है वो क्या है। ऑप्शन है हमारे पास में, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स ब्रेन, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स इंटेलेक्ट, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, नन ऑफ दीज। तो फटाफट से बताइए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, यानी कि द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड जो है इसका प्रील्यूड का सबटाइटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, द प्रील्यूड इज इन, प्रील्यूड जो है वो है इन 14 बुक्स, 14 बुक्स में है, इन 18 बुक्स, 18 बुक्स में है, इन 20 बुक्स, 20 बुक्स में है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रील्यूड को अगर आपने पढ़ा है तो द प्रील्यूड जो है वो 14 बुक्स में है। तो आंसर है हमारा आंसर ए। तो आंसर ए विल बी राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे फटाफट। 20 क्वेश्चन जो है हम विलियम वर्ड्सवर्थ के पढ़ेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उसको चेक करिए आप फटाफट से। बताइए आंसर कमेंट सेक्शन में। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से हमारे साथ विपुल क्लासेस में पढ़ते रहिए इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 जो है क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड? इमॉर्टलिटी ओड कविता का कंप्लीट टाइटल क्या है, यानी पूरा जो टाइटल है वो बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास में, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 06। बी ऑप्शन है हमारे पास, ओड ऑन इंटीमेशन 1803-06। ऑप्शन सी है, ओड टू इंटीमेशन फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ यूथ 1803-06, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से फटाफट से बताइए। तो इसका जो कंप्लीट टाइटल है दोस्तों इमॉर्टलिटी ओड का, वो है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे फटाफट देखेंगे, कोई बिल्कुल समय जो है किसी का भी बर्बाद नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके स्क्रीन पर सामने है। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफेट सीर ब्लेस्ड? यानी किस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक बच्चे को बेस्ट फिलोसोफर कहते हैं, माइटी प्रॉफिट कहते हैं, सीर ब्लेस्ड कहते हैं? तो किस कविता में बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए हमारे पास है ओड टू
डिविनिटी, ऑप्शन बी इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ऑप्शन सी प्रील्यूड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, फटाफट से आंसर बताना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ओड में, यानी ये ऑप्शन है हमारा बी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इमॉर्टलिटी ओड में उसने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को ये कहा है, बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट सी ब्लेस्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे इज composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798, यानी वर्ड्सवर्थ ने दोबारा से विजिट किया था इस प्लेस का 1798 में, यानी टिंटन एबे को विजिट किया था दूसरी बार 1798 में। When did he visit टिंटन एबे फर्स्ट, यानी टिंटन एबे का विजिट उन्होंने पहली मर्तबा जो है वो किस सन में किया था। तो ये हैं ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए 1793, ऑप्शन बी 1794, ऑप्शन सी 1795, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट से बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि टिंटन एबे में दूसरी बार विजिट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में, और उससे पहले वो 5 साल पहले गए थे। तो पहले वो टिंटन एबे की लाइनों में भी कहते हैं कि 5 विंटर्स, तो 5 विंटर्स पहले वो गए थे। तो 5 साल पहले उन्होंने ये जो है फर्स्ट टाइम विजिट किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1793। 1793 में उन्होंने पहली बार विजिट किया था टिंटन एबे का। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। फटाफट से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 26। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्वेश्चन जो है आंसर आपके कितने सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, हुज लाइन इज दिस। ये लाइन किसकी है? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला इस तरह से भटका जैसे कि एक बादल। तो ये लाइनें जो हैं किस पोएम में आती हैं और किसके द्वारा यहाँ पर ये हुज लाइन इज दिस, यानी किस कवि की लाइन है? शैली की लाइन है, मिल्टन की लाइनें हैं, शेक्सपियर की लाइन है कि वर्ड्सवर्थ की लाइन है? तो दोस्तों हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप बता सकते हैं कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं जो है एक क्लाउड की तरह अकेला भटका, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है दोस्तों। तो ये पोएम का नाम भी आपको बता देते हैं, डैफोडिल्स पोएम की ये लाइनें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस, एक ही झलक में मैंने 10,000 को देखा। व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट ए ग्लैंस, एक झलक में वर्ड्सवर्थ ने क्या देखा? ऑप्शन ए सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर को देखा, टू लूसी, लूसी को देखा, डैफोडिल्स को देखा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये डैफोडिल्स को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखा था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटियस इन ग्रीक सी गॉड हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, यानी प्रोटियस जो है वो ग्रीक समुद्री देवता है जो अलग अलग आकृतियों को बना सकता है, अलग अलग रूप धारण कर सकता है। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्रीटॉन, दूसरे सी गॉड हैं ग्रीक के समुद्री जो देवता हैं, भगवान हैं, ट्रीटॉन है।
who rises with his conch which he blows in order to calm the waves, यानी जो अपने शंख को बजाते हैं समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए। यानी जब वो अपना शंख बजाते हैं तो समुद्र की लहरें भी शांत हो जाती हैं। Where do these two gods appear in Wordsworth? तो वर्ड्सवर्थ की किस कविता में ये दोनों भगवान जो है प्रोटियस और ट्रीटॉन, ये किस कविता में जो है अपीयर होते हैं, कौन सी कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ इनको बताते हैं? तो ऑप्शन ए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन बी डैफोडिल्स, ऑप्शन सी सॉलिटरी रीपर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखो दोस्तों, सॉलिटरी रीपर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो एक लड़की है जो गा रही होती है गैलिक लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ये गॉड का जिक्र नहीं करते हैं। डैफोडिल्स में वो डैफोडिल्स को देखते हैं, यहाँ पर भी भगवान का ये ग्रीक गॉड का जिक्र नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि राइट आंसर इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही जा रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है द सी दैट बेयर्स हर ब्लॉसम टू द मून। समुद्र जो है चंद्रमा के लिए अपनी छाती को खोलता है। तो दिस लाइन इज इन, ये लाइन जो है कहाँ पर है, कौन सी पोइम की लाइन है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर। तो ये बताना है कि ये लाइनें कौन से लाइनें किस मतलब ये लाइनें किस पोइम की हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, अभी इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन था ट्रीटॉन एंड जो प्रोटियस ग्रीक गॉड है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, तो उसमें ही ये बात करते हैं, उसी की ये लाइनें हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, the lines that Shakespeare spake, the faith and morals hold, which Milton held, appear in। तो ये लाइनें जो हैं दोस्तों कहाँ पर आती हैं, किस पोएम में आती हैं? ऑप्शन ए इट इज नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड, ऑप्शन बी टू मिल्टन, ऑप्शन सी टिल्टन एबे एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। फटाफट से बताइए कि कौन सा जो है कौन सी पोइम की ये लाइनें हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ये इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड, ये एक सनेट है, तो ये इस सनेट की लाइनें हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज। माइकल की कॉटेज यानी माइकल की जो झोपड़ी है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए द लाइट स्टार, ऑप्शन बी द मॉर्निंग स्टार, ऑप्शन सी द इवनिंग स्टार एंड डी नन ऑफ दीज। तो बताइए फटाफट से बताइए कि माइकल की जो कॉटेज है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम था दोस्तों द इवनिंग स्टार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो माइकल है, माइकल की वाइफ होती है इसाबेल और उनका माइकल का बेटा होता है ल्यूक, जो कि पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है विदेश में और वो फिर वापस से लौट कर नहीं आता है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। लाइक अ ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट
and caught at every turn. Companion never lost, though a many a league maintained for me a saving intercourse with my true self. These lines are from the Prelude Book 10. ये लाइनें जो है प्रील्यूड की बुक 10 से हैं. Here he tells about the influence of. यहाँ पर वो हमें किसके इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है. His mother, his sister, his wife, none of these. तो दोस्तों बताइए यहाँ पर जो है किसके इन्फ्लुएंस को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बताते हैं. तो किसके इन्फ्लुएंस को बताते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, यानी हिज वाइफ. तो अपनी वाइफ के बारे में जो है, सॉरी ये नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा इसका. सिस्टर, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन. इसका सही आंसर है बी, यानी कि हिज सिस्टर. अपने सिस्टर के जो है इन्फ्लुएंस को बताते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में जाएंगे. 33 सॉरी. आइए 33 में 33 क्वेश्चन है. द मून डॉथ विद डिलाइट. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Where do these lines appear? ये लाइनें जो है कहाँ पर अपीयर होती हैं, कहाँ पर दिखाई पड़ती हैं. ऑप्शन आपके पास है इमॉर्टलिटी ओल्ड, टिंटन एबे, डैफोडिल्स, नन ऑफ दीज. तो बताइए कमेंट करके जल्दी से कि कौन सी पोएम की ये लाइनें हैं, कहाँ पर अपीयर होती हैं. तो दोस्तों ये जो लाइनें अपीयर होती हैं, ये लाइनें अपीयर होती हैं इमॉर्टलिटी ओड में. तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इमॉर्टलिटी ओड. चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 है, वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस. हम जो है हैवी लॉस से दबे हैं. वेयर डज दिस लाइन अपीयर. ये लाइन जो है कहाँ पर अपीयर होती है, कहाँ पर दिखती है. पोएम है हमारे पास में द फाउंटेन, द सॉलिटरी रीपर, टू मिल्टन, नन ऑफ दीज. तो बताइए कहाँ पर होती हैं ये लाइनें अपीयर. तो ये लाइनें दोस्तों कहाँ पर अपीयर होती हैं. ये लाइनें अपीयर होती हैं द फाउंटेन में. तो दोस्तों ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 है, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रील्यूड इज. प्रील्यूड की पहली लाइन बतानी है कि पहली लाइन कौन सी है. तो यहाँ पर देखिए, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज. ऑप्शन बी है, आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो डैफोडिल्स पोएम की लाइन है. माई हार्ट एसिस, ये भी नहीं हो सकता. नन ऑफ दीज, ये भी नहीं हो सकता. तो बचा कौन सा, बचा हमारे पास में ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज. तो ये जो है ये फर्स्ट लाइन है प्रील्यूड की दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है, लेकिन ये जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन में. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. 36 क्वेश्चन है हमारे पास. इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील एंड ट्रबल्ड प्लेजर. दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रील्यूड. ये है प्रील्यूड में एक एपिसोड के बारे में. विच एपिसोड इज इट. ये कौन सा एपिसोड है ये आपको बताना है. बोटिंग एपिसोड, रिवर एपिसोड, रिंग एपिसोड, नन ऑफ दीज. तो दोस्तों
फटाफट से आंसर करके बताइए, फटाफट से। तो आपको बताएं दोस्तों कि ये जो एपिसोड है ये है बोटिंग एपिसोड। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बोटिंग एपिसोड। तो ये बोटिंग एपिसोड की लाइनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोटिंग एपिसोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। 37 में है डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक दीज लाइन्स अपीयर इन। ये लाइनें कहाँ पर अपीयर होती हैं आपको बताना है। इमोर्टलिटी ओड में, प्रील्यूड बुक 1 में, प्रील्यूड बुक 2 में, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कहाँ पर ये लाइनें अपीयर होती हैं। तो ये लाइनें अपीयर होती हैं दोस्तों प्रील्यूड की बुक 1 में, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, प्रील्यूड बुक 1। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइनें जो हैं कहाँ से हैं। प्रील्यूड बुक 1, प्रील्यूड बुक 2, प्रील्यूड बुक 3, नन ऑफ दिस। तो कौन सी प्रील्यूड की कौन सी बुक से ये लाइनें हैं आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये भी प्रील्यूड में बुक 1 की लाइनें हैं। प्रील्यूड 1 यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्रील्यूड बुक 1 की ये लाइनें हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। एक 6 साल की एक बहुत ही पिग्मी साइज की बहुत ही छोटी सी एक बहुत ही प्यारी बच्ची जो है, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। ये किसको वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहे हैं, किसके बारे में जो है ये कह रहे हैं लाइन। वर्ड्सवर्थ डॉटर, वर्ड्सवर्थ की बेटी के लिए, डोरोथी डॉटर, डोरोथी की बेटी के लिए, कोलेरिज चाइल्ड, कोलेरिज उनके फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे दोस्तों। उनके कोलैबोरेशन में उन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेड। तो एस टी कोलेरिज के बच्चे के लिए उन्होंने ये कहा था दोस्तों, अ 6 years डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज, यानी 6 साल की बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोलेरिज चाइल्ड, कोलेरिज की बच्ची के लिए उन्होंने कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन जो है बहुत ही फेमस लाइन है। तो ये लाइन कहाँ से है आपको बताना है। टिंटन एबी की लाइन है, प्रील्यूड की लाइन है, या इमोर्टलिटी ओड की है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो लाइन है ये बहुत ही फेमस लाइन है टिंटन एबी की। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, टिंटन एबी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये लाइनें जो है टिंटन एबी की फेमस लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों ये थे जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चंस फटाफट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विपुल क्लासेस में इसी तरह से बने रहिए दोस्तों। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले को MCQ लेकर के आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।